अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ख़तून आज हमारे साथ हैं। उन्होंने 9 टीवी के साथ राब्ता कायम किया था। उनसे पूछेंगे कि क्या उनके दिल में ख्याल आया, जर्नी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। भाई नाइन, आपका चैनल मुझे बहुत पसंद था और आपकी बातों से एक सच्चाई और साफ आपका जो हम बात करने का तरीका, वो बहुत उसमें सफाई थी, सच्चाई थी। तो अहमदियत की वजह भी एक उसका था कि पहलू के हमारे पहले जो भाई हैं जिन्होंने इतना बड़ा अपना चैनल खोला है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम, आपकी सारी जिस तरह आप उसको पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जैसे आप दूसरों से बात करते हैं और इंटरव्यू वगैरह, ये सब आपके मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं बैठी सोच रही थी कि मैं क्या किस तरह आपसे राब्ता करूं। फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि ये बात ज़रूरी नहीं कि क्यों करना है राब्ता, बल्कि आप उनको बताएं कि आपके की टीम के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे काम करना नहीं आता, मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, लेकिन मैंने आपको फिर इसकी तरफ आपके साथ रजू किया इस बिना पे। अच्छा, ये बताइए कि जी मेरा 2-3 प्रोग्राम आपने किए हैं जी जी जनाब, जो आपको हम अपलोड करते हैं। शाजिया नाम है इनका, ठीक नाम लिया मैंने? सूफिया अहमद। सोफिया सॉरी सूफिया अहमद। सूफिया अहमद नाम है जी। इनका। तो इन्होंने सूफिया। रब्ता किया था। तो मैंने कहा चले, फिर इनको मैंने एक मशवरा दिया कि आप थोड़ा सा अपना इस तरह करें, ये थोड़ा जो मेरे समझ में था कि बेहतर किया जाए प्रोग्रामों को। तो जो जो जर्मनी की वो वज़ीर आज़म है, उनके मतलब भी इन्होंने आपको वो प्रोग्राम जो इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इन्होंने किया था प्रोग्राम। मगर अभी जी इस पे हम कर रहे हैं कि बेहतर करें। तो इनको मैंने ये भी मशवरा दिया कि आप बाद में अपना यूट्यूब चैनल खोलें, ताकि अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बंदे को थोड़ा बहुत मसरूफ रखना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो इससे ये होता है कि आपका वक्त अच्छा गुजर जाता है। जी ये बात ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंसान पूरी दुनिया से मुखातब होकर बात करता है, उसको ये पहले जहन में उसका उसके पहले तो मुझे आपके साथ एक ऐसा राब्ता बनाना चाहिए था कि मैं आपको जानूं और फिर मैं अपने प्रोग्राम आपको पेश करूं। जी लेकिन अब मुझे ऐसा ऐसा इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है दूसरों के भी प्रोग्राम सुन के, कि आप ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि कोई आपके सामने बैठा और आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस तरह मुझे बात करनी चाहिए। और जो अंजेला मैर्केल का था, जो मैंने मजमून पढ़ा, वो मैं उससे अच्छा भी कर सकती थी। हम्म। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं और ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम करूं, कि बगैर कुछ लिखे या बगैर कुछ देखे मैं उसको बयान करूं, क्योंकि बोलना मुझे आता है। और लेकिन जाहिर है कि इंसान को समझ नहीं आती कि जब वो बस किसी टाइम लगता वीडियो है आपको थोड़ा सा। बना के भेजे। और हाँ एक चीज़ जी। आपको मैं बता देता हूँ, अपने नाजरीन को भी, कि जी कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। एक तो ये जेहन से निकाल दे जब भी कोई काम करें कि ये नहीं होगा। जी जेहन में ये होना चाहिए कि ये होगा। जी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हमेशा सोच को अच्छा रखें अपनी को। और फिर इन्होंने जब एक दो चीज़ें मैंने इनकी तवज्जो दिलाई, तो मैंने ये भी कहा कि बिल्कुल मायूस नहीं होना। तो कोशिश करते रहे, बंदा करता रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का फजल हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और कैसी गुजरी ईद आपकी? बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत एंजॉय किया, लेकिन घर में किया, बाहर नहीं जा सके। और अपना खाना बनाया, फिश पकोड़े बनाए वाह, खाने के साथ, और वो क्या मैंने बात, दूसरों को पेश भी किए। माशाल्लाह। जी। तो कब से खाना बनाने का शौक है? शौक तो मुझे हमेशा से है, लेकिन खाना टेस्ट होना चाहिए उसमें, वरना बाज़ मुझे अपने खाने भी पसंद नहीं तो होते।
तो फिर वो कौन खाता है? वो सारे दूसरों को पसंद होते हैं लेकिन मुझे नहीं होते। अच्छा चलिए जी, हाँ ये जी। भी अच्छी बात है कि किसी को तो पसंद होते हैं ताकि कोई खा तो लेता है ना। जी। जी। सही है सर। तो और क्या आपके कोई इसमें जिंदगी की मसरूफियात है? मेरी एक्चुअली मेरी काफ़ी मसरूफियात है, लेकिन मैं क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल तकरीबन हो गए हैं। मैं पहले मैंने अपना Hauptschulabschluss, Realschulabschluss मैंने किया, तो उसके बाद फिर जॉब, घर, क्योंकि माँ घर ना हो तो फिर सारा घर सेटअप हो जाता है। उसके लिए फिर मैंने अपना 1 साल इन्वेस्ट किया कि मैं सबको पहले एक रीगल घर में बनाऊं। तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश करनी थी कि मैं अब कुछ जॉब करूं या कुछ इस तरफ को जाऊं, लेकिन क्योंकि जो सेहत है वो इसकी बार बार इजाज़त नहीं दे रही थी। अच्छा तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं कुछ लिखूं, मैं शायरी में फिर मैंने उस तरफ तवज्जो दी। तो कोई मैं इस मजमून वक्त मुझे कोई बहुत ज़्यादा, ऐसे इशार हैं सामने पड़े हुए या ज़हन में जो आप हमारे नाज़रीन को भी ज़रा सुना दें? मैं आपको अभी मैंने आज कुछ लिखा है, लेकिन शायद आपको चलें। इतनी जल्दी मैं कुछ आपको ना सुना सकूं। अच्छा चले, फिर किसी वक्त आप तैयारी कर लें, फिर सुनेंगे आपसे किसी दिन शायरी ना। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ठीक है। अपना थोड़ा सा बेहतर रंग में हम पेश करेंगे इनके साथ शायरी। आप भी नाज़रीन अगर कोई प्रोग्राम हमारे साथ करना चाहे तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। तो और आप कुछ कहना चाहेंगी नाज़रीन को? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो हमेशा खुश रहें और अपने दुआओं में हमें याद रखें। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं आपके प्रोग्राम में हिस्सा ले सकूं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ प्रोग्राम करना तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। जुड़े रहें 9 टीवी के साथ। अपना ख्याल रखें। ओके जी, एक दफ़ा आपका फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।